दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल SN सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे रस। और आप जानते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें हिंदी की परीक्षा ली जाती हो, रस जरूर पूछा जाता है। इससे 2 से 3 प्रश्न आते हैं। आज हम रस के उस भाग की चर्चा करेंगे जो थोड़ा सा टेक्निकल है और आजकल परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है। साथ ही विद्यालयी शिक्षा में ये कक्षा 9 और 10 के कोर्स में है। तो आइए शुरू करते हैं। रस की बात करें तो रस क्या है? आनंद है। रस क्या है? आनंद है। आप मूवी देखते हैं, आप क्रिकेट मैच देखते हैं, आप फिल्में देखते हैं, आप नाटक देखते हैं, आप किताबें पढ़ते हैं, उसमें कहानियाँ पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं। तो इन सबको पढ़ने के दौरान या देखने के दौरान आपको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, और यही क्या है? रस है। अगर हम परिभाषा के रूप में बात करें तो किसी काव्य को पढ़ने या सुनने और नाटक को देखने से जिस आनंद या खुशी की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। तो देखिए, काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान हुए आचार्य विश्वनाथ, उन्होंने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में लिखा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है। ऐसा वाक्य जिसमें रस हो, आनंद हो, और वही क्या है? काव्य है। तो लिखा उन्होंने वाक्यम रसात्मकम काव्यम। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की। अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है नाट्य शास्त्र किसने लिखा। पूछा तो ये भी जाता है कि साहित्य दर्पण किसने लिखा। तो ये उस जीके की तरह से भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि साहित्य दर्पण लिखा आचार्य विश्वनाथ ने और नाट्य शास्त्र लिखा भरत मुनि ने। उन्होंने लिखा अपने ग्रंथ में कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अभी आपको ये टर्म विभाव, अनुभाव, संचारी भाव ये नए नए से लग रहे होंगे कि ये कहाँ की टर्म है, हमें नहीं पता। लेकिन आप वीडियो देखेंगे उसके बाद आप निश्चित रूप से इससे परिचित हो जाएंगे। तो देखते हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति होती है मतलब उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से हम देखें तो इसके 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। देखिए, हमने कहा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो रस की निष्पत्ति होती है, यानी कह सकते हैं कि इस तरह से 4 अंग हैं ना, किसके? रस के। तो आप इसको यहाँ पे आपको 3 दिख रहे हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अरे भाई, चौथा अंग क्या है? चौथा वो जो आपके मन में भाव पहले से विद्यमान है ना, तभी ना उत्पन्न होती है, तभी ना वो उत्पन्न होता है, उसी को कहते हैं स्थायी भाव। तो 4 अंग है: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। याद रहेगा आपको। पहले बात करते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9 है। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9 है। दिमाग में बसा लीजिए, स्थायी भाव कितने हैं? 9। स्थायी भाव माने प्रधान भाव। स्थायी भाव माने प्रधान भाव। अब स्थायी भाव या प्रधान भाव है क्या? अगर हम बात करें तो आप मनुष्य हैं, तो मनुष्य हैं तो स्वाभाविक रूप से जो मनुष्य की विशेषताएं हैं वो आपके अंदर होंगी। कैसे? आपके अंदर प्रेम होगा, आपके अंदर क्रोध होगा, आपके अंदर कह सकते हैं कि घृणा होगी, तो आपके अंदर और क्या होगा? आपके अंदर विस्मय होगा। यानी ये सारी चीज़ें एक मनुष्य होने के नाते, चाहे वो प्रेम हो, ईर्ष्या हो, क्रोध हो, घृणा हो, ये सारी चीज़ें व्यक्ति में रहती है। ये बात अलग है कि आप इसमें काबू पा सकते हैं, वो दूसरी बात है। तो हमने कहा कि मानव के हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, पहले से ही विद्यमान हैं। मानव होने के नाते उन्हीं भाव को जो स्थायी रूप से विद्यमान हैं, या उन्हें ही हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी भाव। तो स्थायी भाव आपके समझ में आ गया होगा कि मानव के हृदय में, मानव के मन में कुछ भाव स्थायी रूप से हमेशा से विद्यमान रहते हैं। किस लिए? मानव होने के कारण। हमने बताया प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, ये सारी चीज़ें ना, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव। कितने होते हैं? 9 होते हैं। देखिए, अब 9 कौन से? रति, स्थायी भाव, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद। अब रति माने क्या? प्रेम। रति माने प्रेम। और रति स्थायी भाव से जो रस बनता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। बाद में हम जब रस इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे तो इन सब के बारे में आप
आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी ये समझ लीजिए कि रति नामक स्थायी भाव से जो रस उत्पन्न होता है वो श्रृंगार रस होता है। हास नामक स्थायी भाव से जो रस उत्पन्न होता है वो हास्य होता है। शोक नामक स्थायी भाव से जो रस उत्पन्न होता है वो क्या होता है, करुण होता है। उत्साह नामक स्थायी भाव से जो रस उत्पन्न होता है वो वीर रस होता है। क्रोध नामक स्थायी भाव से जो रस उत्पन्न होता है वो रौद्र रस होता है। भय नामक स्थायी भाव से जो उत्पन्न होता है वो भयानक होता है। जुगुप्सा या इसको घृणा भी कहते हैं, इससे जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है वो बीभत्स है। विस्मय से जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है अद्भुत है। निर्वेद या वैराग्य से जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है वो शांत है। ये आपसे पूछा हो जाता है, चाहे वो स्कूल का एग्ज़ाम हो और चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, वो पूछा जाता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का स्थायी भाव हास, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध, भयानक का भय, बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य। अब श्रृंगार रस, श्रृंगार में भी दो होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, खैर वो हम आगे बताएंगे। इससे रति नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। आप यहाँ पे देखिए कि जैसे आपने देखा कि स्थायी भाव कितने हैं 9 और आगे हो गए रस भी कितने हुए 9, लेकिन बाद में विद्वानों ने ये जो रति नामक स्थायी भाव है ये 2 और क्षेत्रों में कहा कि इस तरह की रति यानी प्रेम उत्पन्न होता है। कैसे? एक तो संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसको भी वहाँ भी उसे रति स्थायी भाव होगा, उसे कहा गया वात्सल्य रस। क्या कहा गया? वात्सल्य रस। और किसके प्रति जो प्रेम हुआ? ये प्रेम हुआ संतान के प्रति। संतान के प्रति जो प्रेम हुआ वो क्या हुआ? वात्सल्य रस ना, प्रेम यानी रति, संतान विषयक रति बोलते हैं, संतान विषयक रति। संतान विषयक जब रति होगा तो यहाँ पे क्या होगा? वात्सल्य रस। और एक होता है ईश्वर के प्रति जो रति होती है, भगवान के प्रति जो रति होती है, तो भगवत विषयक रति, भगवत विषयक जो रति होती है उसे हम क्या कहते हैं? भक्ति रस। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये मतभेद हुआ कि रस कितने हैं, 11 है कि 9 है ना, लेकिन क्लियर कट आप अपने दिमाग में बैठा लिए कि रसों की संख्या 9 है, इसीलिए 9 रस बोला जाता है। 9 रस हैं, स्थायी भाव कितने हैं? 9 हैं। अब ये जो संतान विषयक रति है या भगवत विषयक रति है, ये रति का ही एक भाग है, रति का ही एक भाग है, श्रृंगार का ही एक भाग है, लेकिन वो संतान के प्रति प्रेम होता है और यहाँ भगवान के प्रति प्रेम होता है। और ये क्या है? नायक नायिका के प्रति जो प्रेम है वो श्रृंगार है। तो आपके दिमाग में ये बात एकदम अच्छे से बैठा लीजिए कि स्थायी भाव कितने हैं? 9। कितने हैं? 9। रसों की कितनी संख्या है? 9। ठीक है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, ये आप जानते रहिए। तो आपके दिमाग में अभी तक आपने पढ़ा कि मानव के हृदय में कुछ भाव जो है मानव होने के कारण पहले से ही विद्यमान हैं, उन्हीं को स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 9 है। इस आधार पे रसों की भी संख्या कितनी है? 9 ही है। ठीक है, आपको 11 भी मिलेगा, वात्सल्य रस और भक्ति रस वो है, लेकिन उसे श्रृंगार का ही एक भाग माना जाता है। तो आप रसों की संख्या 11 नहीं लगाएंगे, रसों की संख्या कितने लगाएंगे? 9। क्यों? क्योंकि स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9। बढ़ते हैं आगे, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं विभाव। विभाव माने क्या होता है? कारण ना। ये तो आपको पता चल गया कि आपके मन में पहले से बहुत सारे भाव मानव होने के कारण विद्यमान है। अब विभाव क्या है? वो कारण जो व्यक्ति के मन में पहले से उत्पन्न भावों को क्या कर दे? प्रकट कर दे, उत्पन्न करते हैं। उस कारण को हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। हमने कहा कि हमारे मन में श्रृंगार भी है, निरति भी है, हास्य भी है, शोक भी है, उत्साह भी है, क्रोध भी है, ये सब कुछ हमारे मन में है। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जो हमको क्रोध लगवा दे, हमारे मन में क्रोध आ जाए, हमारे अंदर क्रोध आ जाए, या हमारे अंदर प्रेम आ जाए, या हमारे अंदर जो है शोक आ जाए। तो ये सब क्या है? ये वो परिस्थितियाँ होंगी, वो चीज़ें होंगी जो हमारे मन में जो ये सारे भाव हैं इनको उत्पन्न कर देती है। तो जिस कारण से ये भाव उत्पन्न होते हैं उस कारण को हम विभाव कहते हैं। एकदम क्लियर कट समझिए। विभाव माने कारण याद रखेंगे, हमेशा याद रहेगा कि जो व्यक्ति पदार्थ अथवा बाह्य कारक यानी परिस्थितियाँ
अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव उत्पन्न करता है, उस कारण को विभाव कहते हैं। हमने कहा कि भाई हमारे मन में है, पता लगा कि हमारे मौसा जी आ गए और मौसा जी आए तो हमें मौसा जी बहुत पसंद है, तो हमें क्या हो गया, हमारे मन में प्रेम उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, प्रेम उत्पन्न हो गया। या आप कह सकते हैं कि हम जा रहे थे तो हमने अचानक एक सांप देख लिया, बड़ा सा नाग देख लिया, तो वो क्या हो गया, वो हमारे मन में भय उत्पन्न हो गया। तो कहने का मतलब ये है, या हम क्या है, कहीं पे चले जा रहे हैं, अचानक हमने बहुत नेचर में बहुत अच्छा दृश्य देखा, झरना देखा, पानी गिरते देखा, नदी बहती देखी, तो हमारे मन में जो है उस समय में प्रेम उत्पन्न हो गया। तो कहने का मतलब ये जो बाहरी कारण होते हैं या बाहरी व्यक्ति होते हैं या बाहरी पदार्थ होते हैं, इनकी वजह से जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है उसे ही विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभाव। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए विभाव के 3 भेद हैं, आलंबन, उद्दीपन, आश्रय। विभाव के कितने भेद, 3 भेद पूछा जाता है। कितने भेद होते हैं, 3 भेद, आलंबन, उद्दीपन, आश्रय। तो आलंबन क्या है, अब हमने कहा कि मौसा जी आए तो मौसा जी के कारण हमारे मन में प्रेम उत्पन्न हो गया, तो मौसा जी क्या हो गया, आलंबन हो गया। या हम जा रहे थे, हमने सांप को देख लिया तो सांप क्या हो गया, आलंबन हो गया। ठीक है, कहने का मतलब, या फिल्में होती हैं, मूवीज़, उसमें हीरो हीरोइन को देख लेता है तो उससे क्या होता है, उसके मन में जो है प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो आलंबन कौन है, वो हीरोइन है। आलंबन कौन है, वो सांप है। आलंबन कौन है, वो मौसा जी है, जिनके कारण से हमारे मन में प्रेम उत्पन्न हुआ। तो आलंबन क्या है, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे हीरो हीरोइन या नेचर ना, आप देखते हैं कि हीरो के कारण हीरोइन के मन में जो है प्रेम उत्पन्न हुआ, या हीरोइन के कारण हीरो के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, तो ये क्या हुआ, आलंबन हो गया। अब ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब उद्दीपन क्या है, अब ये जो हमारे मन में भाव उत्पन्न हुआ, इस भाव को जो चीज़ बढ़ा दे वो क्या है, उद्दीपन। यानी साइंस की भाषा में कैटालिसिस बोलते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक ना, तो जो उसको उस भाव को बढ़ा दे उसे हम क्या कहेंगे, उद्दीपन। जैसे मौसा जी जो है हमको बहुत पसंद है, अब उन्होंने क्या किया, मेरे लिए गिफ्ट भी ले आए हैं। मुझे जो मिठाई पसंद है वो मिठाई लेके आए हैं, तो ये क्या है, ये उस प्रेम को और बढ़ा देगा। तो ये क्या हो गया, उत्प्रेरक क्या हो गया, वो मिठाई हो गई और वो जो है गिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से प्रेम बढ़ गया। या हमने सांप देखा तो सांप क्या है, वो खड़ा हो गया, फुफकाने लगा, तो हमारा भय और बढ़ गया, तो वो क्या है, वो उद्दीपन है। ठीक है, या हम कहें कि जैसे हीरो हीरोइन को देखा तो हीरोइन ने मुड़ के उसको देखा या हीरोइन ने स्माइल दे दी, तो क्या होगा, उसका प्रेम और बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि वह भाव ना, जो क्या करे, जो वह क्रिया जो उस भाव को बढ़ा दे ना, तो स्थायी भाव को उद्दीप्त माने बढ़ाना या तीव्र करने वाला कारण उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे नायिका सौंदर्य, नायिका का जो सौंदर्य है वो भी क्या करता है, हीरो के मतलब देखा तो भाई प्रेम हुआ, लेकिन जो उसकी खूबसूरती है उस प्रेम को और बढ़ा रही है। या उसके कह सकते हैं, उसने मुड़ के देख लिया या हंस दिया तो उससे वो और बढ़ गया। या आप सोचिए कि 2 लोग मिल रहे हैं तो चांदनी रात है, तो जो ये रात है इसके कारण भी जो है ये बढ़ जाता है, तो वहाँ पे क्या हो गया, ये उद्दीपन हो गया। अब क्या क्या है, मेन तौर से आलंबन के गुण, जैसे मौसा जी आए तो मौसा जी की विशेषताएं बहुत अच्छी हैं, अब उनकी क्वालिटी देख के उससे और बढ़ता है आलंबन। आलंबन की चेष्टाएं, हीरोइन ने मुड़ के देखा या जो है मुस्कुरा दिया, ठीक है, तो इस सब से भी होता है। या उसका आलंबन का अलंकार माने उसने जो है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं और या कोई जो भी आ रहा है उसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं ना, वो जो उसने अपने आप को सजाया है उससे वो और अच्छा लग रहा है, तो वो हो गया। तटस्थ मतलब जो आसपास के जो नेचर हैं, कभी कभी वो भी क्या करते हैं, इस क्रिया को और उद्दीप्त कर देते हैं, तो उसे भी हम कहते हैं। ठीक है, तो उद्दीपन आपके समझ में आ गया, आलंबन भी समझ में आ गया कि आलंबन कि जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न हुआ, सांप के कारण, मौसा जी के कारण और हीरो या हीरोइन के कारण, तो वो हो गया आलंबन। अब सांप का फुफकारना, मौसा जी का मिठाई लाना या गिफ्ट देना, या जो है हीरो हीरोइन का मुस्कुराना, ठीक है, देखना, तो ये सब क्या है, उद्दीपन है। अब आश्रय क्या है, जैसे मौसा जी
को देख के हमारे मन में भाव उत्पन्न हुआ तो मैं क्या हूँ, आश्रय। या सांप को देख करके हमारे मन में भय उत्पन्न हुआ तो मैं क्या हूँ, आश्रय। या हीरो को देख के हीरोइन के मन में हुआ, या हीरोइन को देख के हीरो के मन में हुआ। अगर हीरोइन को देख के हीरो के मन में हुआ तो हीरो क्या है, आश्रय है। तो ये आश्रय क्या है, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे हम आश्रय कहते हैं। तो ये हो गया विभाव 3 ना। विभाव के 3 भेद होते हैं, आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। विभाव माने कारण, ये आपको याद में रहेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये क्या, अभी तक हमने क्या देख ली, उसकी परिभाषा देख ली, और हमने देख लिया कि जो है 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव में देखा कि हमारे मन में पहले से मानव होने के कारण ये जो चीज़ें विद्यमान हैं। अब विभाव क्या किया, विभाव ने क्या है, उन सारी चीज़ों को उद्दीप्त कर दिया। उद्दीप्त कर दिया यानी हमारे मन में जो भाव सुप्त अवस्था में थे उसको जगा दिया। अब देखिए, अब अनुभाव क्या है, अनुभाव क्या है कि अब हमारे मन में भाव जग गया तो हमारी जो प्रतिक्रिया होगी वो है अनुभाव। जो आश्रय की जो प्रतिक्रिया होगी उसे हम क्या कहेंगे, अनुभाव कहेंगे। ठीक है, आश्रय कौन, जिसके मन में प्रेम या भय या डर ये सब उत्पन्न हुआ, उस आश्रय की जो प्रतिक्रिया होगी उसे हम क्या कहेंगे, अनुभाव कहेंगे। तो मन में उत्पन्न भाव को, हमारे मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, हमारे मन में भय उत्पन्न हुआ, तो इसको व्यक्त करने के लिए जो शारीरिक या मानसिक चेष्टाएं होती हैं, जो हमारी प्रतिक्रिया होगी, या तो शारीरिक होगी या मानसिक होगी, उसे ही हम क्या कहेंगे, अनुभाव कहेंगे। तो हमने कहा मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक या मानसिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, अनुभाव कहलाती हैं। अच्छा, ये भाव के बाद उत्पन्न होती है इसलिए अनुभाव होती है। तो अनुभाव का मतलब होता है भावों का अनुसरण करने वाला, भाव के बाद उत्पन्न होती है इसलिए होती है। ठीक है, अनुभाव कितने होते हैं, 4। हमने कहा कि जो आश्रय की क्या हो, आश्रय की प्रतिक्रिया अनुभाव कहलाती है। कितने होते हैं, 4। कायिक, सात्विक, वाचिक, आहार्य। कितने होते हैं, 4। कायिक, सात्विक, वाचिक, आहार्य। अब कायिक क्या है, कायिक अनुभाव क्या है, शरीर की जो चेष्टाएं, जब पता लगा कि मतलब हीरो ने हीरोइन को देखा और उसके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, हीरोइन ने इशारा किया और उससे उसका हीरोइन मुस्कुरा दी, इससे उसका प्रेम और बढ़ गया। अब क्या करेगा, आश्रय क्या करेगा, मुस्कुराएगा, हाथ हिलाएगा, ठीक है, या सीटी मारेगा, जो भी उसकी चेष्टाएं होंगी वो क्या होंगी ना, वो कायिक अनुभाव में आएंगी। किसमें, कायिक अनुभाव में। मतलब वो सारी चीज़ें जो आदमी जानबूझ के करता है। जैसे हमने सांप को देखा तो वो फन फैला रहा था, तो हम क्या करेंगे, डंडा ढूंढेंगे, या हम उसको आवाज़ निकालेंगे जोर जोर से कि वो भाग जाए, या हम हाथ ताली मारेंगे जिससे वो भाग जाए। तो ये शारीरिक चेष्टाएं क्या होती हैं, कायिक अनुभाव में, ये जानबूझ कर की जाती है। ध्यान रखिएगा, ये कायिक अनुभाव जो शरीर की चेष्टाएं होती हैं ये जानबूझ कर की जाती हैं। जैसे इशारे करना, निश्वास, सांस खींचना, ठीक है, या उच्छ्वास या निश्वास, सांस खींचना और सांस छोड़ना, तो ये सब जानबूझकर किया जाता है, इसलिए क्या है, कायिक अनुभाव है। आगे दूसरा सात्विक अनुभाव, ये भी शरीर की चेष्टाएं होती हैं लेकिन इनमें कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता, ये अपने आप हो जाती। तो सात्विक अनुभाव, ये शारीरिक चेष्टाएं स्वाभाविक रूप से स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कितनी होती है, स्वतः हो जाती है, इसमें कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे इनकी संख्या 8 है। जैसे रोमांच हो जाए ना, हमें क्या होता है, रोमांच हो जाता है, कोई चीज़ दिखे, या कंपकपी आ जाए, या स्वेद, भाई पसीना आ जाए, सांप देख लिया तो पसीना आ जाना स्वाभाविक है, कपकपी आ जाना स्वाभाविक है ना। स्वरभंग, हमारे आवाज़ लड़खड़ाने लगे तो वो स्वरभंग बोलते हैं। अश्रु, कभी कोई जो है किसी को कष्ट मिलता है तो हमारे प्रतिक्रिया स्वरूप आंसू निकलने लगते हैं, तो हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होता है। वैवर्ण, चेहरे का रंग उड़ जाता है, कभी कभी कुछ हम ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में पड़ते हैं तो वैवर्ण हो जाता है, चेहरे का रंग उड़ जाता है। स्तंभ माने शरीर क्या होता है कि स्तंभित हो जाता है, जड़ हो जाता है, रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। और प्रलय चेतना शून्य, अर्थात क्या होता है कि हमें कुछ होश ही नहीं रहता कि आसपास क्या हो रहा है। तो सात्विक अनुभाव समझ में आया कि ये शारीरिक चेष्टाएं होती हैं जो स्वतः होती हैं, मतलब हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। जबकि कायिक अनुभव में हम जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो हम जानबूझकर दे रहे हैं। आगे देते वाचिक, तो कायिक हो गया, सात्विक हो, वाचिक माने जब हम बोल के करते हैं, हम आवाज़ निकालते हैं या हम बोलते हैं,
ठीक है, या हमने गाना गाने लगे, हम सीटी मारने लगे, तो ये सब क्या है, मुंह से जानबूझ के हम मुंह से आवाज़ निकाल रहे हैं, तो मौखिक क्रिया हो गई। आहार्य क्या होता है, वेशभूषा। भाई अगर हमने देखा किसी को पसंद है या हम किसी शादी समारोह में जा रहे हैं किसी कारणवश, तो हम अपना क्या करते हैं, जो ड्रेस है वो अच्छा बढ़िया पहन लेते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो भी किस में आता है, अनुभव में आता है, वो भी प्रतिक्रिया में आता है कि भाई आपके यहाँ कुछ फंक्शन होने वाला है, आपके मन में प्रेम उत्पन्न है, तो आप फंक्शन के दिन आप बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं, तो वो वेशभूषा में आता है। तो ये कायिक हो गया। तो आपने यहाँ पे देखा कि मानव के शरीर में भाव पहले से विद्यमान थे, स्थायी भाव सुषुप्त अवस्था में थे, और फिर विभाव कुछ कारण ऐसे उत्पन्न हुआ जिसके कारण से वो भाव क्या हो गए, जागृत हो गए। अब उसके बाद जो है अनुभव, फिर उसके बाद जब भाव जागृत हो गए तो जो हमारी प्रतिक्रिया हुई, जो हमारी चेष्टाएं हुई शारीरिक और मानसिक, वो क्या हुई, अनुभव, 4 कायिक, सात्विक, वाचिक, आहार्य। अब उसके बाद है संचारी भाव। संचारिक भाव क्या होते हैं, ये पानी के बुलबुले जैसे होते हैं। ये मतलब क्या होते हैं, थोड़ी देर में आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। जैसे आप मूवी देख रहे हैं, अब पता लगा खलनायक ने हीरो की माँ को सताना शुरू कर दिया, तो आपके मन में गुस्सा आ गया, तो ये उसके बाद हीरो जो है मारने लगा विलेन को, तो आपके मन में उत्साह आ गया। तो ये छोटे छोटे पानी के बुलबुले समान ये जो है भाव होते हैं, जो मन में आते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप पता लगा कि कभी मौसा जी आए तो पता लगा कि आप खुश हो गए ना, फिर पता लगा कि मौसा जी, एक समय हमें लगा कि मौसा जी हमारे लिए शायद कुछ लाए नहीं है, फिर उसके बाद पता लगा हमने दिख गया, तो जब नहीं कुछ लाए हैं तो निराश हो गए, दिख गया हम खुश हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि ये भाव थोड़े समय के लिए मन में आपके आएंगे और चले जाएंगे, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, पानी के बुलबुले के समान होते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। मैंने लिखा भी कि जो भाव मन में अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं वो संचारी भाव कहलाते हैं, पानी के बुलबुले के समान होते हैं, और इन्हें व्यभिचारी भाव कहते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इनकी संख्या 33 होती। क्या होती है, 33। ये पूछा जाता है कि व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33, क्योंकि 33 तो पूछेगा नहीं, मैंने 33 लिख दिया है। हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, सूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उग्रता, उत्सुकता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहिता, अपस्मार, व्याधि, मरण। ठीक है, तो ये 33 पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन संख्या पूछी है 33। अब पूछा कि अनुभव कितने होते हैं, तो संख्या पूछी जाती है 4। अब पूछते हैं कि सात्विक अनुभव कितने होते हैं, तो संख्या कितनी होती है 8। विभाव कितने होते हैं 3। स्थायी भाव कितने होते हैं 9। ये सारी संख्याएं हैं पूछी जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आपके समझ में ये पूरा आ गया होगा, और अगर आपको बढ़िया लगा हो, मेरी मेहनत सार्थक लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और कोई सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।